नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं और उनके बेस पर एक हमने थ्योरम करी थी, ऑयलर्स थ्योरम, और उनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों को अभी भी इन दोनों टॉपिकों में कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या हमारे कोचिंग संस्थान में आकर भी पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो है टोटल डिफरेंशिएशन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के लास्ट में भी बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे वो टोटल डिफरेंशिएशन होगा। तो हम टोटल डिफरेंशिएशन के बारे में वैसे पहले भी बता चुके थे यहाँ पर कि टोटल डिफरेंशिएशन और जो हमारा है पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है। ठीक है, तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने टोटल डिफरेंशिएशन की ओर। टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक। तो एकदम बहुत ही हमने जो शुरुआत में डिस्कस करा था इस लेक्चर, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन के लेक्चर में, तो वो हम वहां पर हमने टोटल डिफरेंशिएशन को वन वेरिएबल में डिफाइन किया था। लेकिन यहाँ जो हम टोटल डिफरेंशिएशन है वो टू वेरिएबल में हम लेकर चल रहे हैं। तो हमने माना है कि u एक फंक्शन है जो किसी अनदर फंक्शन एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक, और वो जो है एक्स वाई भी अपने आप में किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हमने माना कि f एक फंक्शन है जो एक्स वाई का फंक्शन है और t के ऊपर डिपेंडेंट है। एक ऐसा फंक्शन है जिसके विच हैव कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस बात का मतलब है कि f के जो है एफ एक्स और एफ वाई, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट क्या है, दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते होंगे। और वो जो पार्शियल डेरिवेटिव है कैसे हैं, कंटिन्यूस हैं। तब हमने माना है साथ में कि डेल एक्स और डेल वाई आर द इंक्रीमेंट ऑफ एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो एक्स एक्सिस में जो इंक्रीमेंट है, मतलब जब शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि ये कोई हमारा बिंदु है पॉइंट एक्स वाई, तो हमने इसको इंक्रीमेंट करा के कहां ले गए थे, यहां से यहां ले गए थे, है ना, किसी नए पॉइंट पर। तो हमने क्या बोला था कि एक्स में कितना इंक्रीमेंट, वाई में कितना इंक्रीमेंट, तो हमने एक्स में इंक्रीमेंट एच रखा था और वाई का इंक्रीमेंट हमने के रखा था। तो हमने यहाँ पर एच के न बोल के कितना बोल दिया है, डेल एक्स और डेल वाई बोला है। ठीक है, तो जब एक्स और वाई में इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन में यू में भी चेंज आएंगे। तो यू में क्या चेंज आएगा, हमने मान लिया कि यू शिफ्ट होकर कहीं यू प्लस डेल यू पर पहुंच गया। तो यू में इंक्रीमेंट हो गया, तो यू का जो इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा, एक्स का इंक्रीमेंट और वाई का इंक्रीमेंट, दोनों को कंबाइन करके चलेगा। फिर हमने क्या करा, इस यू को इधर ले आए और उसमें से और यू की जो वैल्यू एफ एक्स वाई है वो वापस लिख दी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कि इसमें से एक ये वाली टर्म हमने बाई इंक्रीमेंट वाली जोड़ी है और बाई इंक्रीमेंट वाली घटा दी। ठीक है, इसके बाद हमने जो डिफरेंशियबिलिटी का जो रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट है उसको कंसीडर किया है। तो हमने इस चीज को दिमाग में रखते हुए डेल टी से डिवाइड किया है और इस वाली टर्म को दो पार्ट्स में इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ लेके डिवाइड कर दिया डेल टी से। ठीक है, डेल टी से डिवाइड करने के बाद अपना रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो हमने इसको डायरेक्ट कितना बना दिया लिमिट लेने के बाद, डी यू ओवर डी टी। लेकिन साथ में जब हमने डेल टी की लिमिट यहां पर भी ले रखी है इस पूरे में, तो हमने डेल टी को तो अलग निकाल दिया, लेकिन एक डेल एक्स से गुणा और एक डेल एक्स से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही यहां पर डेल वाई से गुणा और डेल वाई से डिवाइड कर रखा है। ठीक, तो ये तो मिलके इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डी एक्स ओवर डी टी और ये बन जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी टी। लेकिन ये जो डेफिनेशन बन गई वो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन बन गई एफ एक्स की, पार्शियल डिफरेंशियबिलिटी की, है ना। ऐसी ये जो डेफिनेशन बन गई वो किसकी बन गई, एफ वाई की डेफिनेशन हो गई। तो डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई, एज क्योंकि डेल एक्स और डेल वाई दोनों भी बहुत छोटे हैं तो जीरो के बराबर टेंडी करेंगे लगभग। तो फिर एफ किसके बराबर है, एफ तो यू के बराबर है, तो हमने डेल एफ ओवर डेल एक्स को क्या लिख दिया, डेल यू ओवर डेल एक्स, और डेल एफ ओवर डेल वाई को लिखा है अपना डेल यू ओवर डेल। क्लियर है, तो ये जो आया है, यही जो इक्वेशन है हमारी, यही है टोटल डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स इन टू वेरिएबल्स। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं खोलते हैं
तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो यही है हमारा कॉन्सेप्ट टोटल डिफरेंशियल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो आगे है वो इम्प्लिसिट रिलेशन ऑफ एक्स वाई। मतलब इम्प्लिसिट एकदम बहुत आसान है। जैसे दो तरीके की चीजें, एक इम्प्लिसिट है और एक दूसरा है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, जब चीजें आप सेपरेट करके लिख पाए, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट। मतलब जैसे कि आपने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, तो यहां पर x और y आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने आपसे बोला कि एक सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यूनिट सर्किल है, तो आप इसमें x और y को सेपरेट कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो जो चीज सेपरेट नहीं हो पाती है, जो चीज एक्सप्लिसिटली हम नहीं लिख पाते हैं, उन चीजों को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। तो उसी के डिफाइन पर, उसी के बिहाफ पर हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहां पर बात हो रही है रिलेशन की, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का नाम है इम्प्लिसिट रिलेशन। ठीक है, लेकिन ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, ये है एक्सप्लिसिट रिलेशन, है ना। तो मोस्टली वी कंसर्न व्हाट वाई इज एक्सप्रेस्ड, वाई को आप डिफाइन कर पाएंगे डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ एक्स, जब आप y इज इक्वल टू कंप्लीटली एफ ऑफ एक्स टाइप का लिख पाएंगे। तो ऐसी चीजें हम रखते हैं किसमें, एक्सप्लिसिट में। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल, जब ऐसा पॉसिबल ना हो, तब देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो जो एफ एक्स वाई का रिलेशन है, हमने उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये है हमारा कौन सा रिलेशन है, इम्प्लिसिट रिलेशन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यस और नो, बताइए। आप ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इजिकल टू 0। तो इसी चीज को हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो यही है इज कॉल्ड इम्प्लिसिट रिलेशन ऑफ एक्स वाई। क्लियर है बात, क्या चीज इम्प्लिसिट रिलेशन है। फिर इसकी हमने डिफरेंशियबिलिटी की बात करी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में द डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का स्ट्रक्चर हमने जो दिया है वो किस टाइप का दिया है, या तो वो 0 के बराबर हो सकते हैं, या वो किसी कांस्टेंट के बराबर भी हो सकते हैं ना। तो उनका डिफरेंशियबिलिटी हमें डिस्कस करना है। ठीक, तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स कॉमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वाई इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्योंकि अभी हमने जब शुरुआत करी थी टोटल डिफरेंशिएशन की, तो हमने एक्स और वाई फंक्शन तो माने थे, लेकिन किसके फंक्शन माने थे, टी, किसी और पैरामीटर के। लेकिन यहां पर हमने किसका पैरामीटर माना है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट माना है, एक्स के ऊपर, है ना। यहाँ देन टोटल डिफरेंशियबिलिटी ऑफ डी एफ की टोटल डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी, एक्स के रेस्पेक्टिव, तो डी एफ ओवर डी एक्स, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन एफ एक्स वाई क्या है, या तो सी है या 0 है। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट करते हैं इसका, तो इस सी का डेरिवेटिव भी 0 और 0 का तो 0 रहेगा ही। इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है, समझाने वाली बात नहीं है। तो इसी चीज को यूज हमने कर लिया कहां पर, अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो df ओवर dx की वैल्यू कितनी लगा दी हमने यहाँ, 0, और ये इक्वेशन आ गई dx से dx कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहां से dy ओवर dx का कॉफिशिएंट निकल कर आया कितना, माइनस का डेल एफ ओवर डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ ओवर डेल वाई। या आप सिंपली इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस का एफ एक्स अपॉन एफ वाई। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि y की किसी भी वैल्यू के लिए एफ वाई, जो y एफ फंक्शन का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, और यही चीज की कंडीशन लास्ट में जाके नेट के पेपर में इनवर्स फंक्शन थ्योरम की एग्जिस्टेंस बनाती है। एमएससी में भी है ये चीजें। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है, हम इतना ही डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 12th क्लास का सबसे फेमस क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या करते थे, शुरुआत में भी डिस्कस करा था हमने इसको, है ना, कि इसको y1 माना था, इसको y2 माना था, फिर लॉग लेके इनको सोल्व करते थे। याद आ रहा है कुछ? बताइए, याद आ रहा है? नहीं, y लेके सॉल्व करते थे ना। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया, इसको इम्प्लिसिट रिलेशन में इसको लिख लिया। तो कैसे, y की पावर x प्लस x की पावर y माइनस a की पावर y b इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट निकाल लिया और y के रेस्पेक्ट, दोनों के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक, तो x के रेस्पेक्ट निकालना, तो x वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब a की पावर x का जैसे डेरिवेटिव करते हैं वैसे ही कर दिया। a की पावर x का a की पावर x और log a प्लस ये पावर वाले से कर दिया y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1। ठीक है, ऐसे ही डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल दिया। तो ये क्या है, पावर वाले से कर दिया और इसको एक्सपोनेंशियल वाला मान के कर दिया। तो dy ओवर dx अभी पीछे ही निकाला था हमने कि dy ओवर dx क्या है, माइनस का एफ एक्स अपॉन एफ वाई। तो माइनस का एफ एक्स अपॉन एफ वाई और इसमें ये वैल्यू लगा दी हमने और अपना आंसर तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर v कोई भी फंक्शन है जो एक रिलेशन है, इम्प्लिसिट रिलेशन है, जिसमें x माइनस वाई, वाई माइनस जेड माइनस एक्स का रिलेशन यूज किया गया है, तब कह रहा है कि आप इतना प्रूफ करके दिखाइए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको t1 मान लिया, इसको t2, इसको t3। ठीक है, तब हमारा v फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, t1 t2 t3 में, बाई चेन रूल। चेन रूल से डेल v ओवर डेल x क्या होगा, डेल v ओवर डेल t इंटू डी टी वन ओवर डी एक्स। सही है, तो ये इसमें हमने लगा दिया चेन रूल से। अब डेल टी ओवर डेल एक्स, डेल टी वन ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। यहां से कितनी होगी, 0। यहां से कितनी होगी, -1। सिमिलरली डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे और डेल वी ओवर डेल जेड, हमारी ये तीन इक्वेशन बनकर आ जाएंगी। ठीक, और इन तीनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए। तीनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी और मिलके 0, और जो हमसे मांगा है वो प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है, ये क्वेश्चन भी फ्रिक्वेंटली पेपर में आता रहता है और इस बार आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमसे दिया गया है कि इफ x बराबर आर कोस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा, तब आप ये तीन पार्ट्स प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, तो हमने इन तीन पार्ट्स को एक कंबाइंड सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, अटैचमेंट के साथ अटैच करते हुए हमने इनको सॉल्व किया है, सेपरेटली हमने अलग अलग सॉल्व नहीं किया है। तो हमें जो गिवन है हमने वो कंसीडर कर लिया एज अ इक्वेशन 1 और 2। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, हमने इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके थीटा की वैल्यू निकाल दी, tan इनवर्स फाइव अपॉन एक्स। ठीक है, तब इस इक्वेशन का हमने x के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। जब x के रेस्पेक्ट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 0 और आर स्क्वायर का कितना 2r इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। तो यहां से डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू आ गई x अपॉन आर, और x अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा। क्लियर है, ऊपर से आप देख लीजिए x अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट कॉस थीटा। ऐसे ही अब इक्वेशन 1 का हमने आर के रेस्पेक्ट कर दिया। जब आर के रेस्पेक्ट करेंगे इक्वेशन 1 का, तो डेल एक्स ओवर डेल आर, आर का 1 कॉस थीटा अपनी जगह। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, आप इन दोनों को देख लिए आपस में कैसी हैं, बराबर है। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरे पार्ट के लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया है विद रेस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन नंबर 1 का। जब थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो एक्स और आर तो अपने पोजीशन पे ऐसे ही रहेगा, तो डेल एक्स ओवर डेल थीटा
माइनस का आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से आर को मैंने डिवाइड कर दिया है और इक्वेशन नंबर अपनी कितनी बना ली है, 7 बना ली है। ठीक, हमसे मांगा है फिर डेल थीटा ओवर डेल एक्स, तो इक्वेशन नंबर 4 का यूज किया है। इक्वेशन 4 को थीटा के रेस्पेक्ट पार्शियली डेरिवेटिव हमने कर दिया, तो डेल थीटा ओवर डेल एक्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, टेन इनवर्स एक्स का, तो उसी को कंसीडर करते हुए हमने कर दिया। और फिर y अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। इज दिस क्लियर? तो इसको सोल्व करने के बाद ये हमारे पास माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ठीक, और इसको और सोल्व कर दिया तो y की वैल्यू लगा दी हमने अपनी कितनी, r साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना लगा दिया, इक्वेशन 3 से r स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद यहां से r डेल थीटा ओवर डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का साइन थीटा। इक्वेशन 7 और 8 से आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्लियर है इतना? तो इतना क्लियर होने के बाद हमने अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 4 को y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया है। ठीक, y के रेस्पेक्ट, तो इस बार कितना आएगा, डेल थीटा ओवर डेल y, तो टेन इनवर्स का कितना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही, और y का y अपॉन एक्स का कितना 1/x, तो उसके लिए कांस्टेंट है, तो 1/y/x का कितना आ जाएगा हमारा 1/x आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद इतना, इसका एक बार आप फिर से y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, तो वो आएगा माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। और इसी इक्वेशन को आप द्वारा, इस वाली चीज को आप द्वारा x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, तो वो डेरिवेटिव करने के बाद आएगी आपकी कितनी, इतनी, इक्वेशन नंबर 10। और एडिंग इक्वेशन 9 एंड 10, देन वी गेट द आवर थर्ड पॉइंट एज जो हमसे प्रूफ करा रखा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? बताइए। तो इसके बाद थैंक यू, यानी कि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्लेरियन सीरीज एक्सपेंशन की स्टडी करनी है। मतलब एक ओवरव्यू की बात करें तो उसमें हमें, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बता चुके थे कि जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, ऐसे एंड सो ऑन अप टू डेज गोइंग इनफिनिटी। जैसे cos x का एक्सपेंशन है अपना, e की पावर x का एक्सपेंशन है, a की पावर माइनस x का है, log 1 प्लस x का, इन सबके जो एक्सपेंशन आते हैं वो कहां से आते हैं, उनके हमें प्रूफ, हम इनके एक्सपेंशन को बता चुके हैं पहले भी पुराने लेक्चरों में, लेकिन इनकी प्रूफ डिस्कस करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन है, जिसमें हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बेस पर और मैक्लेरियन सीरीज के बेस पर इनके प्रूफ करेंगे।